जम्मू कश्मीर की सरकार ने आपदा प्रभावित भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर जमीन देने के लिए ऐलान किया है। सरकार जो कि उन लोगों को जमीन देगी जो कि भूमिहीन परिवारों में से, या कहा जाए तो जिनके पास में भूमि नहीं है, जो आपदा से ग्रसित है, तो उन लोगों को जमीन दी जाएगी और उन्हें एक तरह से स्थायी निवास दिया जाएगा। तो अगर आप के जान पहचान में कोई हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ उन्हें शेयर करना ना भूलें। तो आगे हम इसकी चर्चा करते हैं कि क्या ज़मीन सच में मिल रही है या फिर ऐसे मतलब सरकार के द्वारा कहे जा रही हैं बातें। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टू अलाउड लैंड टू क्लाइमेट हिट लैंडलेस फैमिलीज ऑन लेस बेसिक, सीएम उमर अब्दुल्ला। इनके द्वारा ऐलान किया गया है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नमेंट के द्वारा कि जो मतलब आपदा से प्रभावित परिवार हैं जिनके पास में मतलब भूमि नहीं है, उन्हें भूमि प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा। अब क्या क्या कंडीशन में है जो कि सरकार जो कि ये भूमि दे रही है और क्या क्या कंडीशन रख रही है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम खबर के सार की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या किया है, जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनके लिए राहत के कदम उठाए हैं। उनको अब भूमि प्रदान की जाएगी जिससे कि वो एक स्थायी निवास पर अपनी मतलब है जीवन को मतलब अपने जीवन को जी सके। एक तरह से कहा जाए तो राहत के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं, परंतु ये एक सबसे बड़ा कदम मान सकते हैं कि जो भूमिहीन परिवार हैं उन्हें भूमि देना। तो जो भूमिहीन परिवार हैं उनको पट्टे पर जमीन दी जाएगी और उद्देश्य क्या है, पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा को लेकर के। उद्देश्य मेन चीज़ है कि पुनर्वास जो होता रहता है, तो अब क्या किया जाएगा, स्थायी जो कि उन्हें आवास दिया जाएगा और उनकी आजीविका को सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये जो कि खबर का सार है। अब अगर हम बात करें तो ये फैसला क्यों ज़रूरी था, तो जो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर जो कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर लैंडस्लाइड, क्योंकि वो नए पर्वत हैं और वहाँ पर जो कि लैंडस्लाइड ये तो होती रहती है, तो इससे ना बहुत सारे परिवार भूमिहीन हो जाते हैं। बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं जहाँ पर पूरा मलबा आ जाता है एंड वहाँ पर कोई रह नहीं पाता, तो उनके ना मतलब घर उनसे छीन जाते हैं, उनकी ज़मीन छीन जाती है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि जो बाढ़ से ग्रसित, जो भूस्खलन से ग्रसित, जो भूकंप से और बहुत सारी आपदाएं जैसे आती है, उनसे जो उनका घर, जमीन, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, तो उन्हें फिर से ज़मीन दी जाएगी। और गरीब व भूमिहीन जो परिवार हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है इन सब चीज़ों से। अगर हम बात करें तो अगर कोई ये जैसी समस्याएं आती जैसे भूकंप या बाढ़ या अन्य चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो सरकार ने देखा जो गरीब व भूमिहीन परिवार हैं उनको ज़्यादा ही मतलब समस्याएं हैं, तो उनके लिए ये फैसला लिया है। वहीं स्थायी पुनर्वास की ज़रूरत है। मेन चीज़ क्या है, एक स्थायी पुनर्वास होना चाहिए जहाँ से वो ना जा सके, मतलब एक तरह से उन्हें ऐसा निवास मिलना चाहिए जहाँ पर वो अपनी आजीविका चला सके और अपने जीवन को व्यापन कर सके। तो सरकार ये फैसला इसलिए लिए। वहीं पर पट्टे पर ज़मीन देने का मतलब क्या होता है, तो पट्टे पर ज़मीन का मतलब ये होता है कि वह ज़मीन जो कि सरकार की रहेगी, जिसमें क्या होगा, परिवार जाकर के वहाँ पर रहेगा, खेती करेगा, घर बनाएगा, वहाँ पर हर एक कार्य करेगा। बस कुछ मतलब है चीज़ों की अनुमति नहीं होगी, जैसे कि आप ज़मीन को बेच नहीं सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, तो ये सब चीज़ों की अनुमति नहीं रहेगी। एक तरह से आप ये समझ लो कि ऐसे मकान में या ऐसे ज़मीन पर रहना जहाँ पर जो मकानदार है या जो मालिक समझ लो उसे, तो वो आपसे कुछ भी नहीं ले रहा, बस ये कह रहा है कि आप उस ज़मीन पर अपना हक नहीं जता सकते हो। बाकी आप खेती करो, चाहे जो करो तुम, वो सारी चीज़ें, पर उस पर एक पूर्ण रूप से हक नहीं कि उसे हम बेच सकते हैं, उस पर हस्तांतरण कर सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस आप जा कर के वहाँ पर अपनी आजीविका को चलाओगे, एक तरह से वहाँ पर रहोगे। तो आजीविका चलाने का ये अधिकार एक तौर से दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो लाभार्थी कौन होंगे, तो जो आपदा से ग्रसित हैं उन लोगों को ये लाभ मतलब दिया जाएगा। एक तरह से भूमिहीन किसान जिनके पास में भूमि नहीं है उन्हें भी ज़मीन दी जाएगी। वहीं पर गरीब परिवार जो कि इस संकट से, आपदा से जूझे हैं, जिनकी ज़मीन व घर नष्ट हो चुके हैं, सबसे अगर हम बात करें तो सरकार उन्हें प्राथमिकता दे रही है। जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं और जिनके पास में भूमि नहीं है, उन्हें जो कि सबसे पहले रखा जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें सरकार के उद्देश्य क्या है, तो पुनर्वास को पुनर्वास कराना।
जो व्यक्ति हैं, जो मतलब है गरीब लोग हैं, उनका पुनर्वास कराया जाए, एक तरह से स्थायी पुनर्वास, जहाँ पर वो आसानी से रह सकें। वहीं पर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो सामाजिक न्याय दिलाया जाएगा, गरीब उन्मूलन को हटाया जाएगा, विस्थापन रोकना। मेन काम क्या है कि विस्थापन को रोका जाएगा, कि जब आपदा या कुछ भी आता है तो जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति दूसरे जगह स्थान पर जाते हैं, तो ये रोका जाए और उन्हें एक अच्छी जगह पर भूमि दी जाए, जिससे कि वो आसानी से वहाँ पर रह सकें। वहीं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पर इसके हम संविधान से जुड़े कुछ प्रावधान की बात करते हैं तो संविधान में जो कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो व्यक्ति है उसे जीवन जीने का और उसकी स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन, जो कि इस आर्टिकल में शामिल है, जिसमें क्या होता है, गरिमापूर्ण जीवन में आवास होना चाहिए, एक आजीविका का उसके पास में संसाधन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार कहा जाए तो ये फैसला जो कि आया है, जो कि आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा मजबूत करा। इससे क्या होगा कि सरकार जो कि आवास और आजीविका जो कि प्रदान कर रही है गरीब लोगों को, तो क्या होगा कि जो गरिमापूर्ण जीवन है, इससे जो कि बढ़ावा दे रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो वहीं पर अगर देखें तो आर्टिकल जो 38 है, इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई। इसमें क्या होता है कि जो राज्य होता है उसका दायित्व तो होता है कि अपने नागरिकों को संसाधन प्रोवाइड करे, उनकी आर्थिक और राजनीतिक तौर से उनकी मतलब है सुरक्षा को देखे और उन्हें बहुत सारे जो कि संसाधनों को प्रोवाइड कराए। तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय से सुनिश्चित करना होता है, साथ ही साथ असमानता कम करनी होती है। जैसे कि समाज में जो गरीब वर्ग होते हैं तो उनमें असमानता देखने को मिलती है, तो इस चीज़ को कम करना, और भूमि जो है, जिनके पास में भूमि नहीं है उन्हें भूमि देना, तो इससे क्या होगा, समान अवसर प्रदान होंगे गरीब लोगों को। तो आर्टिकल जो कि 38 भी यही कहता है। वहीं 39 की बात करें तो इसमें बी और सी इस चीज़ के लिए कहते हैं कि जो भौतिक संसाधन है उसमें समान वितरण होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है उसे समान मतलब संसाधन प्राप्त होने चाहिए, कि अगर अमीर है तो उसे ज़्यादा या गरीब है तो उसे कम, ऐसा कुछ नहीं। तो आर्टिकल 39 का भी यही कहता है कि जो भौतिक संसाधन है वो समान तरीके से वितरित होने चाहिए। वहीं पर आर्टिकल जो कि 39 का सी कहता है, इसमें संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी जगह संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे लोगों को लाभ पहुँचे। वहाँ पर दूसरों को संसाधन ना दे करके उन लोगों को दो जो इस चीज़ के हकदार हों या फिर उनको ज़रूरत हो। तो सरकारी ज़मीन का जो कि सामाजिक उपयोग होना चाहिए और समाज के, या एक तरह से कहा जाए तो भारत के नागरिकों को जो सरकारी ज़मीन है उसका लाभ उठाना चाहिए। वहीं पर अनुच्छेद जो कि 41 में कहा गया है सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। तो सामाजिक सुरक्षा किस तरह से होगी कि बेरोजगारी, गरीबी, वही आपदा की स्थिति में सहायता देना सरकार का। तो इससे क्या होगा, सामाजिक सुरक्षाएं होंगी, जो गरीब वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, तो उन्हें समानता मिलेगी। तो वहीं आपदा पीड़ित को जमीन देना, ये भी एक समानता मानी जा रही है। वहीं पर राज्य की सामाजिक जो कि ये जिम्मेदारी मानी जा रही है कि वो मतलब है जो गरीब लोग हैं उन्हें जमीन प्रोवाइड कराएं। वहीं पर आर्टिकल जो कि 46 का ये कहना है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें आर्थिक हितों की रक्षा हो। मतलब जो गरीब लोग हैं जिनके पास में भूमि नहीं है, तो उन लोगों को एक तरह से सरकार के द्वारा आर्थिक हित, मतलब है आर्थिक एक तरह से सहायता प्रदान होनी चाहिए। वहीं पर सामाजिक न्याय से सुरक्षा भी कही गई है और यह नीति सीधे तौर पर इसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। ये जो नई नीति आई है जम्मू कश्मीर के द्वारा, मतलब सरकार ने जो फैसला लिया है, तो ये ना आर्टिकल 46 से जो कि बहुत ज़्यादा जुड़ी मानी जाती है। वहीं आपदा प्रबंधन से भी संबंधित कुछ अधिनियम बनाए गए थे, जिसके तहत क्या होगा कि आपदा आएगी तो लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। आपदा प्रबंधन जो कि अधिनियम जो कि 2005 में शुरू किया गया था, और ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अगर कोई भी मतलब है परिवार को आपदा से पीड़ित है तो उसे जो कि जमीन देना या फिर उसके लिए राहत सामग्रियां पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो कि की जाएंगी इसमें। तो राहत और पुनर्वास बराबर दीर्घकालीन समाधान जो कि निकालना होगा सरकार को। वहीं पर जमीन आवंटन करना होगा तो वो भी सरकार करेगी, एक तरह से स्थायी पुनर्वास भी लोगों को देगी। तो ये आपदा प्रबंधन जो आया था तो ये इसी से संबंधित है। वहीं पर संभावित चुनौतियों की बात करें तो भूमि की उपलब्धता एक तरह से संभावित चुनौती के तौर पर देखा जाए तो सरकार इतनी ज़्यादा भूमि को की उपलब्धता कहाँ से कराएगी। ऊपर से पारदर्शिता, क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं वो पूर्ण रूप से पारदर्शी होंगे, जिन्हें ज़मीन मिलनी चाहिए उन्हें ना मिल पाए, तो इस तरह से पारदर्शिता पर भी जो कि सवाल उठ सकते हैं, ये भी एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पात्र जो कि लाभार्थियों की पहचान करना, जो इस ज़मीन के पात्र हैं,
उन्हें भूमि मतलब है देने के लिए एक तरह से उनकी पहचान, या फिर ये देखा जाए कि जो भूमि नहीं चाहते या जिनको मतलब है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी इस मतलब फैसले का या एक तरह से इसका लाभ उठाने आ जाते हैं। तो इससे ना एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है कि जो लाभार्थी हैं उन्हें मिलेंगी या फिर कोई और भी जो कि भूमि को ले ले। तो इससे ना गरीब लोगों को सहायता नहीं प्रदान होगी। तो राजनीतिक दबाव भी कुछ पड़ेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो सरकार का जो केंद्र शासित सरकार है उनका भी दबाव हो सकता है, या विपक्ष का भी दबाव हो सकता है, तो इसमें राजनीतिक दबाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर समाधान की बात करें तो एक तरह से इससे कुछ समाधान भी निकल सकते हैं। एक तरह से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड रखना, इससे ना पारदर्शिता भी बनी रहेगी। एक तरह से स्पष्ट पात्रता मानदंड रखना, जिन्हें भी एक तरह जो ज़मीन दी जा रही है, जो भूमिहीन किसान है तो उनको जो कि एक तरह से उनका रिकॉर्ड रखना, इससे भी पता चलेगा। स्थानीय प्रशासन की निगरानी रखना, एक तरह देखा जाए पंचायती राज और जो वहाँ के लोग हैं वो इस पर मतलब है जो लाभार्थी हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, जो सच में मतलब है इसकी ज़रूरत है, तो वो भी निगरानी रखें। साथ ही साथ समाजी ऑडिट, मतलब समाज के जो लोग होते हैं वो भी जो इस जो सरकार के द्वारा स्कीम निकाली गई, जो फैसला लिया गया है, इस पर जांच करें। तो ये सारी चीज़ें समाधान जो कि निकाले जा सकते हैं, जिससे कि गलत हाथों में ज़मीन नहीं जाएगी। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो यह फैसला जो कि मानवाधिकार आधारित है, एक तरह से मानवाधिकार जो अधिनियम है उसके जो कि ये आधारित माना जा रहा है कि मानव के अधिकारों की रक्षा की जा रही है, संविधान की भावना के अनुरूप जो कि ये जा रहा है। वहीं कल्याणकारी राज्य की बात करें तो ये दिशा मतलब एक मजबूत दिशा में जो कि राज्य जा रहा है कि जहाँ पर गरीबों के लिए इतनी चीज़ें हैं प्रोवाइड की जाती हैं, और अगर गरीब को मतलब है सही रखा जाए तो वो कल्याणकारी राज्य बन ही जाता है। आपदा पीड़ित को सम्मान के साथ में जीवन के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये जो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है। जो गरीब हैं उन्हें मतलब है भूमि प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि वो लोग आसानी से अपने जीवन को यापन कर सकें। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।